अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर 3 हफ्तों की छुट्टी के बाद। एंड मैंने वो एक अलग वीडियो में बता दिया है कि वजह क्या थी। इस मेडिकल इमरजेंसी में हम भी फंस गए, तमाम तर मेडिकल मेजर्स लेते हुए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए। बहरहाल वायरस ने किसी तरह हमें भी घेर लिया। आप लोगों की दुआएं जो दूसरे हफ्ते से मिलना शुरू हुई। पहले हफ्ते लोग ये समझते रहे कि शायद ईद की मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका, बट दूसरे हफ्ते जब वीडियो नहीं पहुंची तो फिर बहुत सारे लोगों ने खैरियत दरियाफ़्त करी। और जब तीसरे हफ्ते भी वीडियो नहीं पहुंची तो फिर तो लोगों को ये यकीन हो गया था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और फिर उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, दुआएं दी। और ये मेरे लिए एक बड़ी करेज थी, और इस करेज की वजह से मुझे उस मेडिकल वीकनेस के दौर में बहुत फ़ायदा हुआ आपकी दुआओं से, ब्लेसिंग से, अल्लाह ताला की। और जहाँ लोग 2-2 3-3 हफ्तों में कवर करते हैं, मैं 10 दिन में कवर कर चुका था। सो मैं उसका तहे दिल से हर किसी का मशकूर हूँ जिसने दुआ की, जिसने खैरियत तलब की, या जिसने अदरवाइज़ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और मैं ये बात कहता भी रहता हूँ कि आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया भी है। और ये बात अब मैं हकीकी तौर पर जान भी गया हूँ। पहले आजिज़ी से बोलता था, बट अब हकीकत में जब बंदे के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था तो सिवाय दुआओं के और कोई हल नहीं था, और अल्लाह का शुक्र हुआ कि आपकी दुआओं से कवर हो गया। आज आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। सोलर सिस्टम में मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, कोई अच्छी खबरें नहीं हैं, लेकिन बहरहाल बीइंग अ प्रोफेशनल मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ जिससे आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अच्छे अंदाज से ले पाएँ। ये हफ़्ता 20 जून से शुरू होकर 27 जून तक जाएगा। 18 जून को एक तब्दीली आ चुकी होगी। वो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी है, एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी आपके यहाँ 7th हाउस में होगा। मरकरी 7th हाउस में काफ़ी प्रोडक्टिव होता है, फैमिली को चलाने के लिए, मोहब्बत के इजहार के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, सॉफ्ट स्पोकन एबिलिटीज़ के लिए, आपके इमेज के लिए मरकरी 7th हाउस में बहुत अच्छा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस साल जब वो 7th हाउस में दाखिल हुआ तो वो रेट्रोग्रेड होकर दाखिल हुआ, एंड दैट इज़ नॉट द गुड साइन। इसकी वजह से हस्बैंड एंड वाइफ में कुछ ट्रबल्स पैदा हो सकती हैं। फैमिली को चलाने के लिए जिस करेज की, जिस कम्युनिकेशन एबिलिटी की, जिस सॉफ्ट स्पोकन एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से हो सकता है वो इस साल आपको मुयस्सर ना हो। सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर रिलेशंस। इस रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी 7th हाउस में होते हुए शादी का डिसीजन लेना, मंगनी करना, ये भी मुनासिब नहीं रहेगा। सिर्फ रेट्रोग्रेशन से ही मुनासिब नहीं रहेगा, बल्कि इसमें एक और इवेंट होने जा रहा है। 20 तारीख को सूरज भी आपके 7th हाउस में इंटर होगा। 7th हाउस में अगर सूरज इंटर होता तो ये साल का बहुत अच्छा दौर था रिलेशनशिप के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जब 20 तारीख को सूरज दाखिल होगा 7th हाउस में तो 21 तारीख को नया चांद होगा, और 21 तारीख को ही सुबह 9:45 पर सूरज को ग्रहण लग जाएगा, जिसकी वजह से रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप डिसीजंस, रिलेशनशिप सेरेमनीज़ ये मुनासिब हरगिज़ हरगिज़ नहीं रहेंगी। इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा कैप्रिकॉन्स। और नया चांद भी उधर ही होगा, तो दैट मीन्स यू फील सम ग्लूमीनेस, सम पैनिक अटैक्स, सम एक्स्ट्रा थिंकिंग, सम एक्स्ट्रा नेगेटिव थिंकिंग। तो 3 आपके प्लैनेट सन, न्यू मून एंड मरकरी तीनों कमज़ोर हालत में 7th हाउस में होंगे 18 तारीख से सो ऑन। सूरज चेंज आए कि 9:45 पर ग्रहण शुरू होकर 12:20 पर पाकिस्तान में कराची टाइम के एतबार से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इसका असर तकरीबन 15 दिन तक आपकी ज़ात पर रहेगा। नाराज़गियाँ हैं तो तवील होंगी, छोटी बात है तो आप उसे झटक नहीं पाएंगे, दिमाग पर हावी रहेगी। आप लोगों की वेलफेयर की बात भी करेंगे तो सामने वाला उसे चालाकी ही समझेगा।
और उस बात को ख़ास कोई अहमियत नहीं देगा। तो ये एक इवेंट था। दूसरा इवेंट जो है वो मरकरी इसका वीनस का डायरेक्ट होना है। वीनस आपके 6th हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ लिटिल बिट पॉजिटिव न्यूज़, बट वो इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है कि जितनी अदरवाइज़ इवेंट्स नेगेटिव हैं। अगर उसमें वीनस डायरेक्ट होगा भी तो आपके लिए कुछ रिलीफ की, कुछ पीस ऑफ माइंड की वजह बनेगा। एक अदरवाइज़ 2 प्लैनेट्स का ग्रुप है, दैट इज़ सैटर्न एंड जुपिटर, जो आपके 1st हाउस में ही रेट्रोग्रेड है। एक आपका रूलिंग प्लैनेट है, एंड यू नो इफ़ द रूलिंग प्लैनेट इज़ रेट्रोग्रेड सो आपकी नेचर में वीकनेसेस आती हैं, डर पैदा होता है, अनकॉन्फिडेंसनेस आती है, आप अपनी नेचर और अपनी एबिलिटी से उतने अच्छे एडवांटेजेस जनरेट नहीं कर पाते। और ये रेट्रोग्रेशन तवील भी बहुत है, 29 सितंबर तक चलेगी। और फिर जुपिटर के 1st हाउस में और रेट्रोग्रेड होने की वजह से यू आर नॉट टू लकी। सो 2 प्लैनेट्स का, सैटर्न एंड जुपिटर का आपके 1st हाउस में रेट्रोग्रेड होना, मरकरी का आपके 7th हाउस में रेट्रोग्रेड होना, सन का आपके 7th हाउस में एक्लिप्स में जाना, ये थोड़ी सी ट्रबल की वजह बनेगा। एंड आपको ज़्यादातर डिपेंड अपनी सलाहियतों पर, अपनी विल पर, अपने बिलीव्स पर, अपनी रेमेडीज़ पर करना होगा। ऐसे तमाम कैप्रिकॉनियंस जो पैदाइशी तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसे तमाम कैप्रिकॉनियंस जिन्होंने रमज़ान में सूरह शम्स पढ़ी है और लैलतुल क़द्र को कैश करने के लिए इबादत का सहारा लिया, या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कंसीडर की है, या उन्होंने ब्लू सफ़ायर पहन रखा है, तो वो इस थ्रेट से बहुत हद तक बचे रहेंगे। बट ऐसे कैप्रिकॉनियंस जिनके नेटल चार्ट में, उनके पैदाइश के जायचे में कुछ प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं, या उनका मून साइन वीक है, या उनका असेंडेंट वीक है, वो लोग इस ट्रबल में ज़्यादा फंस सकते हैं। ऐसे तमाम कैप्रिकॉनियंस को मेरा ये मशवरा है कि अगर कोई भी कैप्रिकॉन अगले कुछ दिनों में बड़े डिसीजंस लेने वाला है तो वो अपने इनफरादी जायचे की तरफ जाकर अपनी वर्थ चेक करा ले कि पैदाइशी तौर पर उसके पास कौन कौन सी ताकतें, कौन कौन सी कमज़ोरियां हैं और उन्हें किन रेमेडी से रिकवर किया जा सकता है। ये हफ़्ता नहीं बल्कि 20 तारीख से 15 मई तक का जो टाइम है, ये मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इंडिविजुअली भी डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये 2020 का सिवियर टाइम है। और ये एस्ट्रोलॉजिकल तमाम इंटरनेशनल फोरम्स जिन पर एक्सपर्ट्स बैठते हैं, डिस्कशंस होती हैं, उनके मुताबिक भी चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हों, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजर हों, 20 जून से शुरू होने वाला टाइम मिड जुलाई तक सिवियर मोस्ट टाइम है, एंड यू फील सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेगेटिव चेंजेस। इनफरादी चेंजेस में रिलेशनशिप ट्रबल्स हैं, ग्लूमीनेस है, कंसंट्रेशन की कमी है, या अदरवाइज स्टेमिना कम होगा। बट जो बड़ी चेंजेस हैं जिन्हें हम इज्तिमाई प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, उसमें कुदरत का नागहानी आफात का, सैलाब, ज़लज़ले, तेज़ बारिशें, थ्रेट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये पॉसिबल है। कंपनी वाइज CEOs का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रिश्ता या रवाबित का कम होना, या उनके लिए नेगेटिव रूल्स का बनाना, एंड कंट्री वाइज बड़े लोगों का आपस में कोलिजन करना, जमातों का आपस में कोलिजन करना, या वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े लीडर्स का जंगों के फैसले कर लेना, या इस तरह की ट्रबल्स पैदा करना, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। इसका थ्रेट तो वैसे 29 सितंबर तक रहेगा, लेकिन उसका पीक या सेंटर पॉइंट जो है वो 20 जून से 15 जुलाई तक का है। ये 3 ग्रहणों की सीरीज़ थी। एक ग्रहण 5 जुलाई को होकर हट गया, एक 5 जून को होकर हट गया, एक 21 जून को होगा, और एक फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। और ऊपर से 4 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड है। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फ्रॉम द सोलर सिस्टम। ये इवेंट्स अच्छे इवेंट्स नहीं हैं। इनको रिकवर करने के लिए सूरह शम्स आपको पढ़नी चाहिए, ब्लू सफ़ायर आपको पहनना चाहिए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत आपको कंसीडर करनी चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगले हफ्ते मज़ीद तफसील बयान करूँगा। मार्स जो इस वक्त आपके 3rd हाउस में है, ये 28 तारीख को हाउस बदल देगा। अगले हफ्ते की ये एक मेजर चेंज है।
इस चेंज की तफसील मैं अगली वीडियो में तसल्ली से बयान करूँगा। तब तक मेरी ये जो एनर्जी है ये भी बहाल हो चुकी होगी इस बीमारी के ख़ात्मे के बाद, जो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, तो तफसील तब बयान करूँगा। अब आखिर पे मेरी 2 दरख्वास्तें कैप्रिकॉन्स जो हमेशा की तरह होती हैं। एक तो अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगी हों तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया है। पहले ये बात मैं आजिज़ी में बोला करता था, अब ये मैं बात हकीकत में बोलता हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग दैट वीकनेस जो मुझे वो कोविड की वजह से हुई, अगर आपकी दुआएं ना होती तो शायद मेरी इतनी हिम्मत ना होती कि मैं जल्द कवर करता, शायद और टाइम लगता और पेन फ़ील होती। बट आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से, आपके खैरियत दरियाफ़्त करने से जो करज मिली वो बहुत उम्दा थी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी टीम की ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।